आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला के अंदर में रैंक फंक्शन का क्या काम होता है। हम अभी फंक्शंस एंड फॉर्मूला का सीरीज बना रहे हैं। लगातार आपको हम फंक्शन के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि फंक्शंस के अंदर में रैंक फंक्शन का क्या काम है। रैंक फंक्शन नाम में ही सुनने से लगता है कि ये रैंक निकालेगा। सपोज कीजिए कि हम एक स्टूडेंट का मार्क्स परसेंटेज निकालते हैं, डिवीजन निकालते हैं, सब पता हो गया। अब हमको ये पता करना है कि इसका रैंक क्या है, कौन सा रैंक ये लाया। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग रैंक फंक्शन का यूज करेंगे कि इस बच्चे का क्या रैंक आया, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो हम यहाँ एक डाटा बनाए हैं और इस डाटा के माध्यम से हम आपको रैंक फंक्शन निकाल के बताएंगे। हम एक बात फिर से रिपीट करते हैं कि आप वीडियो पूरा देखें, उसको समझें किस तरह से आप काम करते हैं। चूँकि अगर एक्सेल अच्छा जानना है तो फंक्शंस का नॉलेज होने ज़रूरी है, या आप इसको एडवांस एक्सेल के रूप में कहिए कि जब तक आपको फंक्शन का नॉलेज अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छा सा एक्सेल का मास्टर नहीं बन सकते हैं। तो इसी सेंस में हम आज आपको रैंक फार्मूला के बारे में बताएंगे। हम यहाँ एक डाटा बनाए हैं, नेम है फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, टोटल परसेंटेज, डिवीजन, ये सब आपको निकालने आता है। हम एक बनाए हैं तो हमारा परसेंटेज पे भी आप रैंक निकाल सकते हैं, टोटल पे भी रैंक निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस पर निकालना चाहे। तो हम सपोज कीजिए कि परसेंटेज पे आपको रैंक निकाल के बताते हैं। तो इस टाइप से अब आप क्या करेंगे, ये आपको बनाने आता है, इससे डाटा आप तैयार कर लीजिए। टोटल भी निकाल लीजिए, परसेंटेज भी निकाल लीजिए। अगर डिवीजन निकालने का मन है तो निकालिए, नहीं निकालने का मन है तो नहीं निकालिए। लेकिन इस यहाँ पे रैंक हम निकालना चाहते हैं तो आसान सा बात है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इजकल टू दीजिए, इजकल टू लिखेंगे रैंक। जो ही लिख के इंटर मारेंगे तो लिखता है रिटर्न्स द रैंक of a number in a list of number its size relative to the other value in the list। आप ब्रैकेट दीजिए। अब ये पूछता है नंबर, कहाँ से रैंक चाहते हैं। सपोज कीजिए हम लोग परसेंटेज पे चाहते हैं, कॉमा लगाइए। रिफरेंस नंबर किस में से, चूँकि हम परसेंटेज पे चाहते हैं इसलिए पूरे परसेंटेज का हम लोग ये रेंज देंगे। रिफरेंस का मतलब वही होता है कि आप किस में से चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम ये रेंज देते हैं, ये हमारा रेफरेंस हो गया, कॉमा लगाइए। अब ये कहता है ऑर्डर, ऑर्डर पूछता है डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं 0 शो करे तो डिसेंडिंग में दिखाएगा, 1 करेंगे तो असेंडिंग में दिखाएगा, या आप चाहें तो इसको नहीं भी दे सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप नहीं देते हैं, इसमें हम देते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग 0 डाल देते हैं, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, या 1 डालते हैं हमारा असेंडिंग ऑर्डर दिखाएगा, या हम इसको नहीं भी कर सकते हैं। अब आप इसको ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर मारिए। जो ही इंटर मारेंगे तो ये देखिए हमारा सारा निकल गया। आप देखिए यहाँ पे देखिए ये 9 है, तो ये देखिए ये 61% वाला को 9 नंबर आया, 43 वाला को 3 आया, 3 आया, 9 है, 5 है। अब यहाँ देखिए 2 ऐसा लड़का है जिसका 5 रैंक आया है और 2 हमारा 6 भी दिखा रहा है। लेकिन 5 रैंक वाले को तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ देखिए ये 67 और 75 वाले को भी 6 दे दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारा फॉर्मूला कहीं ना कहीं गलत दिखा रहा है। इसके अलावा एक बात हम और बताते चले, ये देखिए अगर आपका सेम रैंक 2 आता है तो 5 अगर आ गया, उसके बाद ये 5 के जगह पे 6 7 हिसाब से शो करता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करें कि हमारा फॉर्मूला सही नहीं है तो क्या करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे 52 वाले को एक 1 रैंक दिया है और 42 वाले को 1 रैंक दिया, तो ये गलत है। इसके लिए आप भी जानते हैं कि हम लोग को सेल वैल्यू को फिक्स करने होंगे। आप F2 दबाइए और ये जो हमारा रेफरेंस रेंज है इसको ब्लॉक बना के रेफरेंस वाले को आप F4 मारिए। F4 मारेंगे तो सेल वैल्यू फिक्स हो जाएगा। अब आप इंटर मारिए और पकड़ के इसको आप फिर से खींच दीजिए। ये रहा, जो ही खींचे ये देखिए अब हमारा सही निकाला। तो ये रहा, ये देखिए 9 रैंक दिया, 3 दिया, 2 दिया, 12 दिया और 7 2 रैंक दिया। तो
तो ये देखिए अगर 772 रैंक या सेम रैंक अगर आ जाता है तो उसके बाद हमारा 8वां नहीं दिया होगा, कहीं पे देखिए 9वां दिया है। इसका मतलब है कि ये रैंक फार्मूला जो है अगर उसके बदले में कोई आ जाता है तो उसको एज इट इज सेम तो दिखाया, लेकिन उसके बदले में इसको 8 समझता है, फिर वो 9 दिया, मतलब 2 वाले को बढ़ा के वो अगला अंक आपको देगा। तो इस तरह से आप रैंक फार्मूला का यूज करके हमने रैंक लिखाया। सबसे 1 रैंक आया सपोज कीजिए, तो ये देखिए हमारा यहाँ से आपको जैसे 1 इसमें जो शो कर रहा है आपका 22 है, चूँकि हम असेंडिंग केस से कम वाला किए थे इसीलिए सबसे कम वाला दिखाया है। तो अब आप इसी को सपोज कीजिए कि इसके बगल में हम एक और रैंक निकालते हैं। आप निकालिए, अब इसी में लिखेंगे रैंक, आप लिखिए रैंक में ब्रैकेट दीजिए और हम सपोज कीजिए कि हम लोग इस पे परसेंटेज पे निकालिए या टोटल पे निकालते हैं, कॉमा दीजिए। अब ये डिफरेंस में हम लोग इसी का रेंज दे देते हैं और कॉमा दीजिए। अब ये डिसेंडिंग है मतलब 0 डाल देते हैं और इसको ब्लॉक में इंटर मारिए और फिर से इंटर मारते हैं और वही बात आप F2 दबा के इस फॉर्मूला को आप यहाँ से इसको ब्लॉक बनाइए और F4 मारिए और इंटर मारिए, तो आपको इस रूप से दिखाता है। ये देखिए अब हमारा रैंक 1 दिखाया, इसका मतलब है 77% जिसका मार्क्स है उसका रैंक 1 लिया। तो हम चूंकि असेंडिंग किए थे इसलिए सबसे कम वाला दिखाया था, तो अब डिसेंडिंग से में सबसे ज़्यादा वाला रैंक होना चाहिए डिफ़ॉल्ट में। अब हम चाहते हैं कि हमारा सजा कर दे, तो आप चाहते हैं कि इसको देखें तो आप इसको ब्लॉक बनाइए और ब्लॉक बना के आप डाटा में जाके इसको सॉर्ट कर दीजिए। और सॉर्ट करने में क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे ऊपर वाला हाईएस्ट ऊपर रहे और लोएस्ट आपका नीचे दिखा है। आप इसको जो ही ऐसे मारेंगे तो देखिए 14 से हो गया। या हम लोग इसको चाहते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जिसका 1 रैंक आया वो 1 आया, इसका 77% मार्क्स आए या 385 टोटल मार्क्स हुआ। आप कह सकते हैं 2 नंबर में आए जिसका 337 है, 70.2% मार्क्स है, उसी के हिसाब से पूरा डिटेल आपका बदलता है। तो हम रैंक जान सकते हैं कौन सा विद्यार्थी, कौन सा स्टूडेंट कितने रैंक पर आया। यहाँ देखिए 277 दिया है, इसका मतलब 8 मेरा नहीं दिया, अगला 9 दिया है, फिर 10, 11, 12, 13, 14 इस रूप से दिया है। तो ऐसा आप रैंक निकाल करके देख सकते हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे यूज करें इसके हिसाब से होता है। तो ये हमारा रैंक निकालने का फॉर्मूला हुआ, आप देख सकते हैं। एक इसके अलावा हम एक दूसरा एग्जाम्पल और बताए हैं। आप सपोज कीजिए कि मैं लिखे कस्टमर नेम, आइटम, सेल्स और हम रैंक निकालना चाहते हैं। ये हमारा कस्टमर है जो हमारा सामान बेचता है, वो इतना सामान बेचा है। सपोज कीजिए, आप एग्जाम्पल कुछ भी रख सकते हैं। तो ये कस्टमर नंबर इतना सामान बेचा, तो हम पता करना चाहते हैं कौन सा कस्टमर ज़्यादा बेचा, कौन सा कस्टमर रैंक 1 आया है, कौन सा कस्टमर मेरा रैंक 2 आया है, या दुकान कहिए जो भी इसको ले सकते हैं। तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल बना के आपको समझाते हैं। हम यहाँ कस्टमर नेम, आइटम, सेल्स और रैंक रखे हैं। नाम लिखिए, आइटम में हम पेन रखे हैं और यहाँ सेल्स हमारा दिया हुआ है। और अब हम इसका रैंक निकालेंगे कि कौन सा कस्टमर मेरा इतना सेल करके दिया जो रैंक 1 पे आया या 2 पे या 3 पे आया। अब फिर वही बात है, अब इसको हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे। आप चलिए फॉर्मूला में, आप इंसर्ट फंक्शन में चलिए और इसी में हम लोग रैंक लिखेंगे। रैंक लिखने के बाद आप गो करेंगे, तो जो ही गो करेंगे तो रैंक देगा। यहाँ पे रैंक आया, अब इसको आप ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये पूछता है नंबर। सपोज कीजिए कि हम लोग सेल्स पे चाहते हैं और फिर दोबारा पूछता है रेफरेंस नंबर, तो वही बात आपको इसका रेंज देना होगा। और लास्ट में ऑर्डर पूछता है, हम इसमें ऑर्डर नहीं डालते हैं, नहीं भी डालेंगे तो डिफ़ॉल्ट में डिसेंडिंग करके दिखाएगा। लिखता है ऑर्डर इज ए नंबर रैंक इन द लिस्ट ऑफ डिसेंडिंग टू 0 ओमिटेड रैंक। ये सपोज कीजिए कि हम रैंक नहीं डालते तो क्या करेगा, आप यहीं पे इंटर मारिए। ये देखिए हमारा रैंक 1 दिया, मतलब सपोज कीजिए कि 93 आया तो रैंक 1 दिया। अब आप इसको फार्मूला को पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, कॉपी करिए तो आपको दिखाया। तो वही बात फिर देखिए 1 1, देखिए 93 तो चलेगा, यहाँ पे 93 है, फिर 89 वाला कोई 1 दिया है, तो
तो ये इसको भी 1 दिया, तो ये फॉर्मूला फिर वही बात है, ये ठीक नहीं किया। अब हम लोग इसको F2 मारे और इस सेल को हम लोग फिक्स कर देते हैं। ब्लॉक बना के आप F4 मारिए, फिर से इंटर करिए और अब आप इसको पकड़ के खींचिए तो आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये देखिए 7, 10, 1, 95 जो बेचा है, 95 सेल किया है पेन, ये रैंक 1 पे आया। रैंक 2 देखिए 94, उससे थोड़ा सा कम बेचा वो 92 पे आया, 3 पे आया, इस तरह से रैंक दिखाया। अब अगर हम चाहते हैं कि रैंक सजा के दे तो उसके हिसाब से हमारा डाटा भी नीचे ऊपर होता है। मोहन नाम का आदमी हमारा रैंक 1 पे आया है। अब अगर हम इसको सजाना चाहते हैं तो ब्लॉक बनाइए, आप होम में चलिए, आप शॉर्ट में जाइए या आप यहाँ से नहीं तो डाटा में चलिए, डाटा में भी शॉर्ट दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर शॉर्ट करते हैं तो ये पूछता है एक्सपेंडेड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। एक्सपेंड सिलेक्शन कहने का मतलब है कि जब हम इसको बदलेंगे तो मेरा पूरा रिकॉर्ड नीचे ऊपर होगा। तो रिकॉर्ड नीचे ऊपर हो मतलब मोहन नाम चेंज हो जाएगा, सारा आइटम आपका चेंज हो जाता है। और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, अगर इशू को कंटिन्यू करते हैं तो ये बदल जाएगा, लेकिन नाम नहीं। तो हम नाम के साथ भी चाहते हैं, ये लिखता है, पढ़ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट योर सिलेक्शन सिंस यू हैव नॉट सेलेक्टेड द डाटा इट विल बी नॉट बी सॉर्टेड। आप यहीं पे आप सॉर्ट मारिए और ये पूछता है, जो भी ऐसे पूछता है वैल्यू में आपका आया। अब यहाँ A to Z, तो हम लोग ये यहाँ पे Z to A कर देते हैं और ये पूछता है तो आप ले चलिए, इसमें हम लोग रैंक वाले पे चलते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो जो रैंक हमारा होगा उसके हिसाब से हमारा करके दिया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि MS एक्सेल के अंदर में हम लोग रैंक कैसे निकालेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि MS एक्सेल के अंदर में आप रैंक कैसे निकालेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन